दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अमेरिका इस दुनिया में नहीं होता और आज जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी जगह डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता, यानी कि जिन जिन राज्यों से मिलकर के आज अमेरिका इतना बड़ा देश बना हुआ है तो सभी राज्य यूरोप की तरह अलग अलग देशों में बैठे होते तो क्या होता। आज की इस वीडियो में हम आपको यही सारी बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी होता, लेकिन पूरी दुनिया में आतंकवाद इतने बड़े पैमाने पर तो ना होता, क्योंकि आज पूरी दुनिया में जो इतने बड़े कट्टर मुसलमानों का विरोध वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के लिए देखने को मिलता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका ने टाइम टाइम पर सभी मुस्लिम देशों की वाट लगाई है और वहां के मुसलमानों का शोषण किया है, चाहे वो क्रूड ऑयल की खातिर हो या जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट हो या जबरदस्ती हो। अमेरिका ने अपने सैनिकों को मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देशों में इंस्टॉल करके कितने ही सालों तक एशियाई मुसलमानों के साथ वीडियो गेम खेला है, ये सब हमने देखा ही है। इसमें इराक का सद्दाम हुसैन वाला फैक्टर हो या अफगानिस्तान में तालिबान को जन्म देने वाला या फिर अलकायदा या फिर उसके जैसे जितने बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैक्टर हो, सब अमेरिका के खिलाफ बदला लेने की वजह से ही शुरू हुए थे, जिनसे ओसामा जैसे टेररिस्ट निकले और उन्होंने जिहाद के नाम पर दुनिया को सिर्फ आतंक से रूबरू करवाया। अब आतंक के बाद वाली बात से दूसरी ओर चले तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका नहीं होता तो आज जिस यूरोप में डेवलपमेंट की बाढ़ आई हुई है वो आज भी एशिया या अफ्रीका की तरह ही अंडर डेवलप्ड ही होता। अब ऐसा कैसे? तो भाई साहब, हिस्ट्री की एक बढ़िया सी क्लास में पढ़ाया जाता है मार्शल लॉ, और ये लॉ अमेरिका यूरोप को बचाने के लिए तब लेकर आया था जब बिना बैटरी बैकअप के यूरोप ने वर्ल्ड वॉर 2 में तहलका मचाया, दनादन बम फोड़े, लाखों को मारा और खुद भी मरे। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो हर तरफ मलबा उठाने का काम चालू था, माने हर तरफ तबाही, जिसके बाद पैसे तो थे नहीं कि खुद को रीडेवलप किया जाए या बिजनेस किया जाए, इसलिए पूरा यूरोप ही मस्त मलबा ढोने वाला दिहाड़ी मजदूर बना हुआ था। और ऐसे में अमेरिका को आई दया और वो बेचारे तबाह यूरोप के लिए मार्शल प्लान लेकर पहुंचे, जिसमें यूरोप की इकोनॉमिक रिकवरी का मस्त प्लान था। इसे प्लान ही नहीं था, बल्कि अमेरिका ने 1948 में यूरोप को करीब $15 बिलियन की मदद पहुंचाई थी, जो कि आज जाने कितना गुना होता। तो इस कथा का सार ये दोस्तों कि जापान पर बम गिराकर पूरी दुनिया में अपनी थू थू करवाने वाले ने प्रायश्चित के नाम पर 15 बिलियन बर्बाद हो चुके यूरोप को दे दिया, जिससे शायद अमेरिका का पाप थोड़ा बहुत धुल ही गया, क्योंकि उसके बाद से अमेरिका ने जो तरक्की की वो तो भैया देखने लायक थी। और उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर सोवियत संघ इसी डेवलपमेंट की रेस में महज रसिया बनकर रह गया। रसिया नहीं, रशिया यानी यूएसएसआर का विघटन हो गया। लेकिन अमेरिका ने जो तरक्की की सो की, लेकिन बेचारे यूरोप को मलबा ढोने से माल ढोने के लायक बना दिया। माल मतलब गुड्स। और इससे कुछ ही सालों में यूरोप फिर से तरक्की की राह पर आ गया और आज वो एशियन कंट्रीज से कहीं आगे है। अब हम आपको बताएं कि आज अगर आपके लिए हम ये वीडियो बना पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि भारत में आज कहने की आजादी है और यहाँ पर डेमोक्रेसी है। आज अमेरिका डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसीलिए है क्योंकि वहाँ के लोगों में अपने अधिकारों को लेकर के बहुत भारी जागरूकता है और वहाँ के लोग अपने देश, अपनी सरकार की किसी भी गलत हरकत का क्रिटिसिज्म खोल के कर पाते हैं। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में ही राष्ट्रपति पर जोक भी किए जाते हैं। खैर, ये जोक वाली डेमोक्रेसी भारत में नहीं आई है, लेकिन वो अमेरिका ही है जिसने लोगों को ये समझाया कि आगे की दुनिया में लोकतंत्र एक बेहतरीन सोसाइटी का स्ट्रक्चर देने का काम कर सकता है। और आज इसी अमेरिका की तर्ज पर पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर यहीं पर आपको बताया कि अमेरिका एक टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं बन पाया होता तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सुपर पावर यानी कि सोवियत संघ को पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और ये तो सबको पता ही है कि सोवियत संघ पूरी दुनिया को ही कम्युनिज्म के रास्ते पर लेकर चलना चाह रहा था, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक तरह की डिक्टेटरशिप ही देखने को मिलती है, जैसा कि लेनिन, स्टालिन और फिर उन्हीं के कदमों पर चलने वाली चीन की माओ जेडोंग ने दुनिया के सामने कम्युनिज्म के नाम पर डिक्टेटरशिप चलाई थी। तो आप इस बात के लिए अमेरिका को थैंक्स बोल सकते हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। दोस्तों, अगर आप इस शब्द से वाकिफ नहीं हैं तो इसे ऐसे समझिए कि जिस देश की इकोनॉमी ओपन होती है, यानी जहां पर देश विदेश की कंपनीज आकर अपना काम कर सकती हैं और देश की तरक्की में सहयोग करती हैं, तो उस देश की इकोनॉमी को लिबरल इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन इस इकोनॉमी के लिए जिस एक चीज की जरूरत होती है वो है कैपिटल यानी कि पूंजी। और अमेरिका ने अपने देश के आजाद होने के बाद से ही खुद को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए जिस एक चीज पर काम किया था वो था कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। और आज दुनिया में जितने भी देश हैं जो इकोनॉमिकली खुद को ग्रो कर रहे हैं वो सब आज कहीं ना कहीं अमेरिका के ही मॉडल को फॉलो कर रहे हैं।
अगर आज दुनिया के सामने अमेरिका के पूंजीवाद का एग्जाम्पल नहीं होता तो शायद आज भी दुनिया में एक ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत से देश शामिल नहीं हो पाए होते। तो ये तो हो गई एक बेहतर बात। लेकिन इस पूंजीवाद के पीछे की दौड़ के चक्कर में दुनिया भर में जिस तरह से आर्थिक असमानता बढ़ी है कि गरीब और गरीब हुए जा रहे हैं और अमीर हुए जा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं अमेरिकी इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करने का नतीजा है। यानी अगर अमेरिका नहीं होता तो दुनिया में एक आर्थिक समानता जरूर होती, जो आज भारत की इकोनॉमी की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अमेरिका नहीं होता तो नासा नहीं होता, और नासा नहीं होता तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर में जिस तरह से रशिया और अमेरिका के बीच के संघर्ष की वजह से स्पेस रेस ने हमें नई खोज और चांद पर पहुंचने का मौका दिया था, वो शायद पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और हो सकता है कि आज भी हम चांद पर जाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। शायद आपको पता ना हो कि अमेरिका ही वो देश है जिसने दुनिया को ये सिखाया है कि दूसरे देशों की इंटेग्रिटी, उसके बॉर्डर और उसके इंटरनेशनल एसेंस को रेस्पेक्ट कैसे करना है। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों के मसलों को धमकी या हमले से हल करने की जगह उसे बातचीत से हल करने के लिए भी लीडरशिप दिखाई थी। उसी की देन है कि आज दुनिया में कई ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो दुनिया भर के उन देशों की भी फिक्र करते हैं जिनके लिए कोई नहीं है। इन इंस्टीट्यूशंस में सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस का ही है। दोस्तों, अगर अमेरिका नहीं होता ना तो आज भी दुनिया भर के देशों के पास ये समझ नहीं होती कि कैसे समुद्र में उनके बॉर्डर्स, उनका पानी और आसमान का इंटरनेशनल एयर स्पेस, साइबर स्पेस जैसी कॉमन इंटरनेशनल बातों पर गौर करना कितना जरूरी है। और अगर अमेरिका नहीं होता तो शायद धरती की सबसे बड़ी तबाही नहीं होती और दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर हासिल करने की ऐसी होड़ नहीं मची होती। अमेरिका ने जब जापान पर एटम बम गिराया तो उसके बाद से ही पूरी दुनिया सदमे में आ गई। अब तो अमेरिका किसी भी देश को एटम बम का डर दिखाकर उसे अपने हिसाब से यूज कर सकता है। इसलिए जब और देशों के पास ये हथियार आ गए तो उसके बाद छोटे देशों को भी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की ओर में जाना ही पड़ा, जिससे कि कई ऐसे देश के पास भी आज न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं जिनके सन की तानाशाह की हरकतों से दुनिया डरी रहती है। अब बात अगर कल्चर की करें तो अगर अमेरिका नहीं होता तो शायद जिस ओपन कल्चर की शुरुआत दुनिया भर में हुई है, जहां पर नई सोच की फैशन को अपनाया जाता है, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ा हुआ रहता है और हर एक देश अपने अपने ऑर्थोडॉक्स फैशन और कल्चर के दम पर ही जी रहे होते हैं, जिससे आज की बढ़ती पॉपुलेशन के लिए सब कुछ सप्लाई करवाना मुश्किल हो जाता है। बात अगर ग्लोबल टेक्नोलॉजी की करें तो इस बात के लिए भी हमें अमेरिका को थैंक यू कहना चाहिए कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर वीडियो बना रहे हैं और जिस सोशल मीडिया के दम पर छोटी से छोटी बात को बड़े लेवल पर पहुंचाया जा रहा है, वो सब अमेरिकी टेक कंपनीज की देन है। आज अगर अमेरिका नहीं होता तो हमारे पास गूगल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर नहीं होता, एंड्रॉयड नहीं होता, आईफोन नहीं होता। आप जरा सोचिए देखिए कि आज की दुनिया से व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब बस ये बंद कर दिया जाए तो आधी दुनिया की हालत खराब हो जाएगी गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो से शायद आपको पता चल गया होगा कि अमेरिका ने इस दुनिया को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से बदल कर रखा हुआ है, और अगर आज अमेरिका नहीं होता तो शायद ये दुनिया बिल्कुल ही अलग होती। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।